नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर, आज 4 सितंबर हो चुका है दोस्तों। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था की नीति रही सफल। भारत की जीडीपी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी। ब्रिटेन को छोड़ा पीछे पाकिस्तान, बौखलाया, कहा हमारे यहाँ तो अभी $10 और $20 हम ढूंढ रहे हैं, और भारत ने ब्रिटेन को भी छोड़ दिया पीछे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पुतिन को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिका। G7 देशों के साथ मिलकर बनाइए नई और बड़ी योजना। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है, ब्रिटेन को पछाड़ 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था बनी, हमने आपको बताया और बताएंगे। इस बीच चाइना विक्रांत बनाएगा भारत को इंडो पैसिफिक में भी बाहुबली। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्या है पूरा मामला, और जनरल विपिन रावत जो है वो कैसे इनका सपना साकार हो रहा है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वन वर्ल्ड ट्वीट में बचाया धमाल। सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड में शामिल ट्विटर पर लिखा फ्रीडम, क्या है इसके मायने। वहीं श्रीलंका लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भारी सुरक्षा के बीच हवाई अड्डे से हुए रवाना। वहीं अगली अपडेट, अमेरिका में शख्स ने चुरा लिया प्लेन, वॉलमार्ट पर क्रैश की दी धमकी, खाली कराए गए सभी स्टोर्स, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अमेरिका ने चाइना के खिलाफ कर दिया बड़ा खेल। चीन के दुश्मनों को भारी कम दाम पे देगा हथियार, और $1 अरब का हथियार देगा, वो भी बताएंगे, दिखाएंगे सब कुछ। जहां पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार लगातार बना हुआ है, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इससे देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें 10 साल में 6 पायदान की छलांग लगा, ब्रिटेन से आगे पहुंचा भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बढ़ा देख पाकिस्तान को लगा करारा झटका, चाइना और पाकिस्तान के होश उड़े। दरअसल भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिस ब्रिटेन का कभी भारत गुलाम रहा, उसे हम पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गए हैं। बीते 10 वर्षों में भारतीय इकोनॉमी ने 11वें पायदान पर यहाँ तक का सफ़र कर लिया है। भारत लंबे समय से दुनिया का सबसे तेज़ी से अर्थव्यवस्था में शुमार हो गया है। जिस समय दुनिया भर में मंदी की आशंका है और अर्थव्यवस्था का आकार सिकुड़ रहा है, उस समय से ही हमारी ग्रोथ रेट जो है दोहरे अंकों में बढ़ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष की पिछली तिमाही यानी कि अप्रैल में जून के दौरान इंडियन इकोनॉमी 13.5% की रफ्तार बढ़ी है। भारत के लिए पिछले 10 वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। इस कारोबार में कारोबारी जगत में कई सुधारों को लागू किया गया, जिसने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी काफ़ी काम हुआ है। इस आलेख में ये बड़ी खबर है, और कहीं ना कहीं तरीके से चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका में चलते एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, INS विक्रांत बनाएगा भारत को इंडो पैसिफिक में बाहुबली, पूरा हो रहा है जनरल विपिन रावत का सपना। दरअसल भारत ने INS विक्रांत को समुद्र में उतार दिया, इसके साथ ही उसने इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बना लिया। पूरब से लेकर पश्चिम समुद्र तक एक उसकी धाक जो है वो मजबूत हो गई है। इसके हाथ ही ये पहली बार वो चीन से बढ़ते समुद्री खतरे को जवाब देने की हालत में भी आ चुका है। साथ ही उसने इंडो पैसिफिक में नेविगेशन की आज़ादी की हासिल कर ली है। असल में ये भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ाया गया कदम भी है। जनरल बिपिन रावत को यकीन था कि भारत एक दिन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़ी ताकत बनेगा, और यही कारण है कि अब चाइना जो है वो तिल मिलाया हुआ है। भारत की इस ताकत को देखकर जो है वो चाइना पूरी तरीके से झन्न हो गया है। अगली एक और अपडेट, यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया ट्वीट फ्रीडम, वन वर्ल्ड ट्वीट ने मचाया तहलका। रूस और यूक्रेन के बीच 6 महीने से अत्यधिक समय से चल रहे युद्ध को अभी तक कोई परिणाम
नहीं निकला है। इस युद्ध में यूक्रेन को भारी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक इसके उनके जवान हथियार नहीं डाले हैं। वहीं रूसी सेना अपने घातक मिसाइलों और बमों के जरिए रूस के कई शहर को खंडहर में बदल डाला है। इसके बाद भी यूक्रेन रूस के साथ युद्ध करने में अभी तक पीछे नहीं हटा है। इसी बीच शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ज़ेलेंस्की की ओर से किए गए इस ट्वीट में मात्र एक शब्द लिखा हुआ है, वो है फ्रीडम। वैसे तो ट्विटर पर शब्दों की लिमिट ज़रूर होती है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि केवल एक शब्द ही लिखा जा सके। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से किए गए एक शब्द वाले ज़ेलेंस्की वन वर्ड ट्वीट, जिस ट्वीट में स्वतंत्रता लिखा हुआ है। यूक्रेन की राष्ट्रपति की ओर से किए गए मात्र एक शब्द वाला ट्वीट सोशल मीडिया में चर्चा बन गया और लोग पूछ रहे हैं कि भैया आखिर क्या वाकई में जो है युद्ध लगभग रूस यूक्रेन की खत्म हो गया और ये आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली एक और अपडेट, श्रीलंका लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भारी सुरक्षा के बीच हवाई अड्डे से हुए रवाना। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे शुक्रवार को थाईलैंड से देश वापस लौट आए हैं। सदी के सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहे श्रीलंका में लोगों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया था और राष्ट्रपति के घर पर धावा बोल दिया था। इसी कारण गोटबाया राजपक्षे भागने को मजबूर हो गए थे। हालांकि 2 महीने के बाद वापस लौट चुके हैं। राजपक्षे भारी सुरक्षा वाले काफिले में हवाई अड्डे से अपने आवास चले गए। देश में ज़बरदस्त आर्थिक व सियासी संकट व उनके खिलाफ भड़के विद्रोह के बीच वे जुलाई में जो है वो देश छोड़कर चले गए थे। डेरी मिलर ने राजपक्षे के करीबी रूस में श्रीलंका के पूर्व राजदूत उदयंगा वीरतुंगा के हवाले से ये खबर दी थी और उन्हें संकेत दिया था कि राजपक्षे शनिवार को वापस थाईलैंड से देश लौट सकते हैं। और इससे पहले उन्होंने संकेत दिया था कि 24 अगस्त को स्वदेश लौट सकते हैं और गोटबाया के राजपक्षे पिछले महीने मालदीव भाग गए थे। अगली एक और अपडेट निकल के अमेरिका में शख्स ने चुराया प्लेन, वॉलमार्ट पर क्रैश की धमकी, खाली कराए गए सभी स्टोर्स। दोस्तों, अमेरिका के मिसिसिपी एक शख्स ने प्लेन हाईजैक कर लिया। विमान चुराने के बाद उसने धमकी दी कि वो इसे वॉलमार्ट पर क्रैश कर देगा। जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स की उम्र 29 साल बताई जा रही है। धमकी के बाद सभी वॉलमार्ट एहतियातन के तौर पर बंद कर दिए गए। बताया जा रहा है कि प्लेन चुराने वाले शख्स एयरपोर्ट का ही कर्मचारी है। पुलिस इस समय संपर्क करके उसे समझाने की कोशिश कर रही है। उसने डबल इंजन 9 सीटर प्लेन चुराया है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसी मौके पर पहुंच गई और उन्हें बताया है कि उन्हें सबसे पहले सुबह 5 बजे मिसिसिपी के टुपोलो में एक गलत पायलट के एक विमान उड़ाने की सूचना दी गई थी। अगली एक और अपडेट, चीन से तनाव के बीच ताइवान को मिलेंगे $1 अरब के हथियार, यूएस ने दी मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर अपना रुख और कड़ा करते हुए ताइवान की मदद को बढ़ा दिया है। बताया गया है कि बाइडेन प्रशासन ने ताइवान और चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए द्विपक्षीय देश को $1 अरब से अधिक के हथियार बेचने पर मुहर लगा दी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी तरफ से ताइवान को $1.09 अरब के हथियारों की बिक्री की जाएगी। इनमें $35 करोड़ की हवा से समुद्र तक मार करने वाली हार्पून मिसाइलें और $8.5 करोड़ की हवा से हवा मार करने वाली साइड विंडर मिसाइलें शामिल हैं। तो ये ताइवान को जो हथियार मिलेंगे उनमें सबसे बड़ा हिस्सा निगरानी रडार के लिए होगा। बताया गया है कि इस पैकेज में $65 करोड़ का है और ये रडार हवाई हमलों के दौरान ताइवान की सतर्कता बढ़ाने में मदद करेगा। गौरतलब है कि चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच हवा में दुश्मन की मिसाइलों की जल्द पहचान करना अहम हो गया है। अगली एक और अपडेट, चाट समोसा बेचने वाले के बेटे ने मोदी को सौंपा INS विक्रांत का रिमोट। टीवी पर देखकर चौड़ा हो गया पिता का सीना, हुआ भावुक। चाट समोसा बेचने वाले एक शख्स ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उनके बेटे को टीवी पर देखेगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ। PM मोदी के साथ मौका था देश को INS विक्रांत को सौंपने का। दिन भर दुकानदारी करने के बाद जब वो शाम को अपनी घास फूस से बनी झोपड़ी में पहुंचा तो टीवी पर देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज INS विक्रांत को देखा। उनके साथ नौसेना के नए प्रतीक के अनावरण का रिमोट कंट्रोल। PM मोदी के हाथ में अपने इंजीनियर बेटे को देखते ही पिता के आंसू निकल गए। ये आंसू थे खुशी के। बेटे की इस उपलब्धि को देखकर गरीब पिता को सीना चौड़ा हो गया और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका बेटा प्रधानमंत्री के साथ खड़ा दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी को विक्रांत का रिमोट सौंपने वाला नौसेना का अफसर सचिन है, जो कि हरदोई ज़िले के रहने वाले हैं।
बेचेलाल चौरसिया बेहंदर क्षेत्र के बुधवा मऊ गांव में चाट पकौड़ी बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते हैं। बेचेलाल ने बताया है कि 2 वर्ष पहले 17.5 साल की उम्र में भारतीय नौसेना में सचिन चौरसिया का मैकेनिकल ब्रांच में इंजीनियर पद पर चयन हुआ था और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो है वो इस तरीके से पहुंचा। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, 1208 लोगों की मौत से ज़्यादा, करोड़ों से ज़्यादा लोग पानी में पूरी तरीके से घिर गए हैं। दरअसल पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 1200 से अधिक लोगों की जान जो है वो चली गई है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इनके सामने खाने पीने की दिक्कतें हो गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि रिकॉर्ड मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ से 1208 लोगों की जान चली गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 416 बच्चे और 244 महिलाएं हैं। उनके अनुसार बाढ़ जनित घटनाओं में 60,682 लोग घायल हो गए हैं। हम चलते हैं, और अपडेट। नासा के मून मिशन में फिर फ्यूल लीक, आर्टेमिस 1 में लॉन्च होगी 30 मिनट की देरी। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने मून मिशन आर्टेमिस 1 की शनिवार को फिर से आज लॉन्चिंग करने जा रही थी। कल इस रॉकेट को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना होना है। इस लॉन्चिंग से पहले रॉकेट एक बार फिर से फ्यूल लीक हो गया था। अगली को अपडेट निकल के आई है। पाकिस्तान के गले में चीनी कर्ज का पट्टा, गुलाम बनने के और बड़ा शाहरुख शहबाज का मुल्क। दरअसल पाकिस्तान और चीन भले ही दुनिया के एक दोस्त की एक तरह नज़र आते हों, लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और ही है। चीन ने धीरे धीरे पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े खुद बताते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुल्क पाकिस्तान ने खुद को गरीबी में फंसने और बदहाल अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से चलाए रखने के लिए लगभग हर मुल्क के आगे झोली फैलाई। पाकिस्तान दुनिया भर में कर्ज लेकर चला रहा है। हालांकि इस कर्ज में चीन का हिस्सा सबसे अधिक है, जो पाकिस्तान की ड्रैगन पर बढ़ती निर्भरता को दिखा रहा है। अगली और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। जहां चीन को मात देने की बड़ी तैयारी, सहयोगी देशों को हथियारों की बिक्री में तेज़ी लाने जा रहा है अमेरिका। चीन से बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका नई रणनीति पर काम कर रहा है। यूएस ने अपने सहयोगी देशों को हथियारों की बिक्री में तेज़ी लाने का फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका कई नौकरशाहों बाधाओं को दूर करके अपने पार्टनर्स को हथियारों की सेल में तेज़ी लाएगा, जिसने चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में देरी ना हो। रक्षा विभाग ने विदेशों में अमेरिकी हथियारों की बिक्री को लेकर नई पहल शुरू की और ये विशेष रूप से उन सहयोगियों के लिए जिन्होंने यूक्रेन को सैन्य उपकरण मुहैया कराए हैं। यूएस ने अपने यूरोपीय सहयोगियों से वादा किया है कि अब उनके स्टॉक को फिर से भर देगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर। जहां पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। आज भारत के साथ मुकाबले से पहले तेज गेंदबाज शहनवाज दहानी हुए बाहर। भारत के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। टीम के तेज गेंदबाज शहनवाज दहानी चोट के कारण सुपर 4 में टीम इंडिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले से बाहर हो गए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शहनवाज चोटिल होने के बाद एशिया कप 2022 के सुपर 4 राउंड में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच होने वाली भिड़ंत के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तेज गेंदबाज साइड स्ट्रेन की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे और अगले 2-3 दिनों तक मेडिकल टीम द्वारा उनकी निगरानी की जाएगी। अगली और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप गाजियाबाद में लूटने वाले नावेद का यूपी पुलिस ने किया इनकाउंटर। पैर में लगी गोली तो लगा गिड़गिड़ाने, कहा योगी जी बचाओ, यूपी पुलिस से बचाओ, योगी जी अपराध नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। यूपी के गाजियाबाद में बदमाश के साथ मुठभेड़ की पुलिस के साथ लगी बड़ी सफलता लगी। शनिवार सुबह मुठभेड़ में 2 वांटेड क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से हथियारों सहित लूटे गए रुपए भी बरामद कर लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुख्ता सूत्रों से मिले टिप्स के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस का शनिवार सुबह ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। मुठभेड़ में कई राउंड गोलियां चलने के बाद पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों बदमाश गैस गोदाम में ही लूट में शामिल थे। पकड़े जाने के बाद दोनों बदमाश यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि माफ़ कर दीजिए, अब कभी भी कोई अपराध नहीं करेंगे। तो ये बाबा का जलवा है और ये कायम रहने वाला है। अगली एक और अपडेट, राहुल गांधी को बाबा योगी ने दिया झटका। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए, पॉपुलर हैं बाबा से ज़्यादा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को पछाड़ दिया है। सीएम योगी के ट्विटर फॉलोअर अब राहुल गांधी से ज़्यादा हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ है। सीएम योगी के ट्विटर हैंडल पर 21
21.5 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं, जबकि राहुल गांधी की फॉलोअर की संख्या 21.4 मिलियन है। और आपको बता दें, ट्विटर पर राहुल गांधी 250 से ज़्यादा लोगों को फॉलो करते हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 50 लोगों को ही फॉलो करते हैं। ट्विटर पर दोनों ही नेता काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बीते कुछ सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में प्रचंड बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है। तो पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये डंका भयंकर